अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 9.1। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है तो हम बुक पे चले जाते हैं। ये है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 9.1। The cantilever beam AB is of uniform cross sections and carries a load P at its free end A। ये A है इसका, तो यहाँ पे आपके पास P लोड है और ये वाला जो आपका B है ये फिक्स एंड है और इसका डिस्टेंस क्या है, L है हमारे पास। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व। सबसे पहला पार्ट क्या, हमें इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व फाइंड करनी है एंड द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट ए। सेकंड पार्ट है कि उसमें हमने क्या करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। बेसिकली जो ये वाली बात करें डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक, ये बेसिकली वो बात करें y इज़ इक्वल टू एफ एक्स फाइंड करना है आपने, ठीक है। y इज़ इक्वल टू एफ एक्स फाइंड करना है। एंड सेकंड केस में क्या करना है, आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है ए पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो ए पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने क्या किया, यहाँ पे आप देखें इसको यहाँ से कट किया, ये आपके पास एक शेयर फोर्स आ गई और मोमेंट आ गया। तो मोमेंट उसने कैलकुलेट कर लिया नेगेटिव पी इंटू ये एक्स डिस्टेंस है, तो मोमेंट इज इक्वल नेगेटिव पी ओवर एक्स आ गया हमारे पास। सब्स्टिट्यूटिंग एम इंटू इक्वेशन 1 हमारे पास ये ई आई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू पी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन थी, जो सिंपल इक्वेशन हमारे पास आई थी, ठीक है। ई आई पी एक्स, तो बेसिकली उसमें मूवमेंट की इक्वेशन में ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी, इसके अंदर आपने क्या पुट किया, माइनस पी एक्स मूवमेंट पुट कर दिया। ये इक्वेशन थी ये वाली आपके पास, ये ई आई डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू मूवमेंट। तो ई आई डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र और मूवमेंट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस पी एक्स पुट कर दिया। उसके बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन की है, ये कॉमन थे, ये बाहर आ गए, डी वाई और डी एक्स रह गया इज इक्वल टू 1/2 पी एक्स स्क्र प्लस सी वन, क्या इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद नाउ वी ऑब्जर्व डैट फिक्स एंड बी है, ये बी वाला जो है फिक्स एंड है। अच्छा, जो लास्ट केस में हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखी थी बीम्स की, ये वाली, ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। उसने कहा था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x 0 है और y a इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो भी दूसरा ये वाला जो इसी पॉइंट की सॉरी बात करें जहाँ पे फिक्स एंड है, एक्स, एक कंडीशन बनी थी जो मैंने आपको लिखवाई थी, x 0 y a इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, x इज इक्वल टू 0 एंड थीटा a इज इक्वल टू 0। तो ये कैंटिलीवर बीम के लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी। तो वो बात कर रहा है कि अब हमारे पास इस तरफ फिक्स है, इस तरफ फिक्स है, तो अब आपके पास पहले केस में इस तरफ फिक्स थी, तो हम क्या करते थे, x 0 और थीटा तो 0 होता ही है, तो फिर हम क्या करते थे, x 0 और y इज इक्वल टू 0। तो अब y थीटा और ये तो 0 है, पर x चेंज हो गया इस जगह पे, इस जगह पे x कितना बन गया, l। तो एक कंडीशन बन गई x इज इक्वल टू l, थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन बन गई x इज इक्वल l, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस केस में यहाँ से फिक्स था, तो ये दोनों कंडीशंस इस तरफ थी, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 था, और इस केस में भी यहाँ पे थीटा जो है इसमें भी x इज इक्वल टू 0 था, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई। नाउ वी ऑब्जर्व द फिक्स एंड बी वेयर x इज इक्वल टू l एंड थीटा जो बेसिकली डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में हमने x की जगह l पुट कर दिया, और थीटा की जगह हमने क्या किया, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स थीटा होता है, इसको 0 पुट कर दो, हमारे पास कांस्टेंट जो था c1 उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो हमने ये कांस्टेंट की वैल्यू c1 यहाँ पे पुट कर दी, एंड देन इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास ये 3 नंबर की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना था, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, इसको हमने क्या किया, इसको क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ मेंबर्स ऑफ इक्वेशन 3, हमने इसको अगेन ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास बनी है इसको दोबारा इंटीग्रेट किया, ई आई अब डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेट हो गया, सिर्फ वाई रह गया, इज इक्वल टू ये आगे फिर इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, ये भी इंटीग्रेशन किया, प्लस c2 हमारे पास जो है नेक्स्ट कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन का। अब बी पॉइंट के ऊपर अब यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें x क्या है, l के बराबर है, और y क्या है, 0 के बराबर है, तो हमने इसके अंदर x l के बराबर और y 0 के बराबर पुट कर देना है, ये y 0 है, तो ये 0 पुट कर दिया, 1/6 PL³ प्लस 1/2 PL³ प्लस सी स्क्वायर है, इसमें हमने वैल्यू पुट किए हैं y 0 x इज इक्वल टू l, तुम्हारे पास c2 की वैल्यू आ गया -1/3 PL³, ठीक हो गया। हम कैरिंग दी वैल्यू c2 बैक टू इक्वेशन, अब c2 की वैल्यू हमने यहाँ पे वापस पुट कर दी, तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो एक तो ये वाली इक्वेशन बनी थी, ये वाली 3, और एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जिसको उसने सिंप्लीफाई करके y की फॉर्म में लिख लिया। तो ये तो पहला पार्ट था, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स इक्वेशन बनी है, मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन बनी है।
तो ये वाई डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन गई है। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट ए ऑब्टेनिंग बाय लेटिंग एक्स इक्वल टू जीरो। अब सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में उसने कहा था ए पॉइंट पे फाइट करनी है। ए पॉइंट पे क्या है हमारे पास, ए पॉइंट पे यहाँ पे देखें एक्स जीरो है हमारे पास, तो क्या कह रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दे इक्वेशन 3 में, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली थीटा, तो ये थीटा वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। और जब हम एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली उसने ए पॉइंट पे कहा था हमें कि ए पॉइंट पे क्या चीज़ है, तो ए पॉइंट की हमने ए पॉइंट के हिसाब से एक्स जीरो पुट किया दोनों इक्वेशन में 3 एंड 5 में, हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन थी 9.1।